इमरान खान ने कहा, शहबाज गिल को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल पर तशद्दुद की मुकम्मल तफसीलात मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। सवाल ये है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया। याद रखें, भयानक तशद्दुद पर अवामी रद्द अमल आएगा। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान वज़ीर आला पंजाब को शहबाज गिल को बाहर निकालने का कह रहे हैं। इमरान खान इदारों से कहते हैं मुदाखलत करें, मिन्नत कर रहे हैं कि मुझे बचाओ। इदारों का न्यूट्रल होना आईनी तकाजा है। इमरान खान ने 22 साल गलत बयानी करके सियासत की। सवाल पूछा जाए तो जवाब नहीं देते। ये समझते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इमरान खान मुल्क में तमाशा लगाना बंद करते। शहबाज गिल ने अदालत में कहा, जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो असल नहीं। अदालत असल रिपोर्ट तलब करे। मेरा मास्क छीन लिया गया, सांस लेने में दुश्वारी है, रात 2 बजे तक इंजेक्शन लगते रहे हैं। इमरान खान शहबाज गिल से मिलने पिम्स अस्पताल जाएंगे। इमरान खान कल शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ रैली की क़यादत भी करेंगे। बाबर आवान ने कहा, रैली रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगह होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का इजलास, शहबाज गिल के केस का जायजा, मुल्क की सियासी सूरत हाल और PTI जलसों पर भी मुशावरत। पंजाब पुलिस के वारंट गिरफ्तारी मिलने के बाद नून लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे। MPS राना मशहूद, सैफुल मलूक खोकर, मिर्जा जावेद के घर छापा मारा। लाहौर की मकामी अदालत ने अता तारड़, ओवैस लगारी समेत 12 रहनुमाओं के वारंट जारी किए। MPS राजा सगीर, अशरफ रसूल, बिलाल तारड़, मियां रऊफ, खिजर हयात, खग्गा का नाम भी शामिल। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा घरानों के लिए फिक्स 25,000 रुपये इमदाद का ऐलान। कहा, सैलाब से मुल्क भर में 15 लाख खानदान मुतासिर हुए, 37 अरब रुपये मुल्क भर में देंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। घरों, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। तमाम सिविल इदारे, अफवाज और सूबाई महकमे मिलकर इस चैलेंज से निपटेंगे। बलोचिस्तान में मुसलसल बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। लसबेला में सैलाबी रैला पुल बहा लेके आ, ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। पानी आबादियों में दाखिल होने से मकानात घिर गए। झल, मक्सी, नसीराबाद, जिरा बुगटी में मकान गिर गए। कोहलू, सामान तबाह होने से शहरियों को लाखों का नुकसान। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। नदी नालों में तुग़यानी से कौमी शहरा का एक हिस्सा बह गया। कोहलू का अंदरूनी बलोचिस्तान से ज़मीनी राब्ता कट गया। राजनपुर में सैलाब से तबाही, किच्ची कैनाल का बंद टूटने से पानी रुझान में दाखिल। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी सरकारी इमारतों में भी दाखिल। फाजलपुर में सैलाब ने रेलवे ट्रैक डुबो दिया। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने लगे। सैलाब से राजनपुर में 1 लाख एकड़ के करीब फसलें डूब गईं। कराची मलीर नदी से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं, जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। नदी में डूबने वाले दीगर 2 अफराद की तलाश जारी। बारिश के बायस लिंक रोड पर कार मलीर नदी में बह गई थी। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। मलीर नदी में सैलाबी रैली के दौरान लापता होने वाले बुजुर्ग की लाश भी मिल गई। हैदराबाद, सक्खर, सांघर, शिकारपुर समेत इनके कई शहरों में 3 दिन से बारिश। बादल बरसने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शहरियों की लाखों की इमलाक तबाह हो गई। घोटकी में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डहरकी में घर और छतें गिर गईं। जतोई में गलियां, सड़कें पानी में डूब गए। बारिश के पानी ने स्कूलों को भी घेर लिया। मटियारी में सड़कों और गलियों पर घुटने घुटने पानी। बारिश का पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया। ममनुआ फंडिंग केस में FIA का इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक 3 दफा नोटिस के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। एक बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। PTI को कहा था असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम के नुक्ते का जायजा लेंगे।
मुल्क में महंगाई की शरह 42% से बढ़ गई। एक हफ्ते में पेट्रोल, बिजली, सिगरेट महंगे, मुर्गी का गोश्त, मटन, अंडे, दही, चावल की कीमत में इजाफा, दाल मूंग, दाल माश, टमाटर, आलू, प्याज, गुड़ भी महंगे हुए। वफाकी हुकूमत ने 860 अशिया की दरामद से पाबंदी हटा दी। ECC ने मंजूरी दे दी। बरामदात करने वाले ममालिक ने पाबंदी पर एतराज़ आयद किया था। 30 जून से रोकी गई इंपोर्टेड आइटम्स पर रिलीफ की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। डॉलर 214 रुपये 65 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया। जमील अहमद गवर्नर स्टेट बैंक तैनात। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमील अहमद की तैनाती 5 साल के लिए होगी। जमील अहमद 1991 से स्टेट बैंक से वाबस्ता हैं। बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी काम किया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस 7 घंटे बाद बहाल होना शुरू। रावलपिंडी, मुल्तान, अटक और मर्दान में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर रही। गवादर और पंजगोर समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। हुक्काम के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में खराबी हुई। तौंसा शरीफ में सैलाब से 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तौंसा शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली में मजीद 2 बच्चियां बह गईं। पानी ने हज़ारों अफराद से घरों की छत छीन ली। सैकड़ों मकान बह गए। माल मवेशी भी पानी की नज़र। बैनुल सूबाई शहरा इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल नहीं हो सकी। हैदराबाद को मुसलसल बारिश ने डबो दिया। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। कारोबारी मराकज़ में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। गलियां, मोहल्ले पानी में डूब गए। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गईं। हाला में भी गलियां पानी में डूब गईं। पानी स्कूलों में दाखिल हो गया। बाहर खान के मकाम पर पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह 3 दिन से बंद। बैनुल सूबाई शाहराह राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद हुई। कोयटा रोड पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों अफराद फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत का तिजारती सामान भी फंस गया। कराची में शदीद बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे 1 हफ्ते से ज़ेर-ए-आब। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक बहाल न हो सकी। दिन में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी कार्रवाइयों के लिए 30 लाख रुपए जारी कर दिए। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन ने कहा, मुतासरा खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी माली मदद फराहम की जाएगी। MKM ने सिंध में नई हल्का बंदियों को इलेक्शन से पहले धांधली करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हल्का बंदियों से अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। कराची और हैदराबाद को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया गया। कहीं 90,000 तो कहीं 25,000 का हल्का बना दिया गया। अपने हक के लिए मुकदमा कहाँ पेश करें। सिंध के सूबाई वज़रा सईद गनी और शहला रज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों वज़रा ने बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़ा दिया। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने कहा, इमरान खान का इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत देना खौफनाक है। ये शहबाज गिल से भी बड़ा जुर्म कर रहे हैं। इदारों और हुकूमत को सोचना होगा। इमरान खान बताएं कौन आपको नाअहल करने की साजिश कर रहा है। फौज और इंटेलिजेंस इदारों को मोर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं। इमरान खान अवामी मकबूलियत खो बैठे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, सियासी प्रेशर कुकर सियासी चूल्हे से ना हटाया तो फट जाएगा। मिफ्ता इस्माइल IMF के तर्जुमान हैं, जिससे परचून फरोश भी महफूज नहीं। तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुक्मरान मरकज में परवेज इलाही के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, धौंस धमकी की हिकमत अमली नाकाम होने के बाद इमरान खान पांव पकड़ने पर आ गए। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में नैब और ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो एहतसाब से क्यों भाग रहे हैं।
मोनिस इलाही ने तहरीक इंसाफ का टिकट जारी होने का लेटर जाली करार दे दिया। कहा, मेरे वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान हैं। पीटीआई फैमिली के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जाली है। सिंध में मूसलाधार बारिशों के बाद हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। दादू में छतें गिरने से 4 अफराद चल बसे, 20 जख्मी हो गए। नवाबशाह में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। शिकारपुर में छत गिरने से 2 बहनें, लाड़काना में माँ बेटी जाँ बहक हो गए। कोट डीजी में सैलाबी रैले में 4 अफराद बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 2 को बचा लिया गया। सिंध में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। घुटकी में दरिया का हिफाजती बंद टूट गया। देहात ज़ेर-ए-आब इलाके में इमरजेंसी नाफिज। जतोई में दरियाई कटाव से 40 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कोट डीजी में सैलाबी रैले से 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। नवाबशाह में नाले में शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। फसलें मुतासिर, पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लियाकतपुर में बारिश के बाद बुरी सूरत हाल। बाजार, गलियां, सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। सेनेट इजलास में शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद पर हंगामा। पीटीआई के सेनेटर्स का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। शरी रहमान ने कहा, शहबाज गिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक तशद्दुद नहीं हुआ। शहजाद वसीम बोले, फेयर ट्रायल जरूर करें, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी न करें। हंगामा आराई के बायस सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। आवाम को 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की तलकीन। कहा, सब मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी। अस्पतालों में इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर अलग शोबा करार देने की तजवीज़। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स को खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 5 अमवात। बलोचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 207 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 21,000 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुँचा। 18 पुल टूटे, 1 लाख से ज़ायद मवेशी मर गए। कराची में कॉजवे नदी में फंसी 3 बच्चियों को पुलिस एहलकार ने रेस्क्यू कर लिया। पुलिस हुक्काम का एहलकार के लिए 25,000 रुपये नकद इनाम और तारीफी सनद देने का ऐलान। रावल डैम में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1 फीट कम की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अमवात। एक रोज में 500 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.80% रही। BRT पेशावर की 62 नई बसें पहुंच गईं। तर्जुमान के मुताबिक नई बसों की शमूलियत से सफरी सहूलत मजीद बेहतर होगी। BRT के नए रूट्स भी जल्द फाल कर दिए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का घिनौना भारतीय मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में 25 लाख नए हिंदू वोटर्स का इंदराज करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक नवंबर में मकामी इंतखाबात से कबल 20 लाख से ज़ायद नए वोटर्स का इंदराज मुतवक्के है।